भगत जी ये मन की खुराक होती है, जो मतलब ये मन की क्या क्या खुराक होगी जो हमें बंद करनी चाहिए अब? मन की खुराक भगत जी जो परमात्मा ने बता दिया कि साधु सोई जो सीधा चाल है भगत, वो ये जो साधारण तरीके से रहे, साधारण तरीके से खाए, फालतू की किसी भी जो बकवाद के अंदर ना ध्यान दे। और बाकी यदि आपके अंदर यदि कोई बकवाद अगर कोई होती है कोई उत्पन्न, तो भगत जी वो मन की खुराक है। एक भगत जी बहुत बहुत दया होगी मालिक की। भगत जी जब दास सत्संग सुनता है तो परमात्मा के लिए मतलब कुछ कभी कभी गाली वाली भी आ जाती है मन से, दास रोता है उस समय की। भगत जी दास इसके ऊपर बहुत पहले वीडियो जो है बना चुका है। ये खाली आपकी अकेले की समस्या नहीं है, ये आपकी अकेले की समस्या नहीं है। ये काल हर प्रकार से आत्मा को मैला करने का जो है ये प्रयास करता है, आत्मा को नीचे गिराने का प्रयास करता है, मन में दोष पैदा करने का ये प्रयास करता है। ये जितना आप सतगुरु की तरफ ध्यान दोगे, जितना आप सतगुरु की नियम में रह के भक्ति करना चाहोगे, ये आपके अंदर शुरुआत में ऐसे ऐसे कुविचार भर देगा। आप गुरुजी के प्रति पता नहीं क्या क्या सोचोगे, मन में आपके गालियां भी निकलेगी, लेकिन आत्मा आपकी रोएगी कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। लेकिन वो जो है वो काल करवा रहा है, वो मन करवा रहा है। गंदे गंदे विचार आएंगे माता बहनों के अंदर, गंदे गंदे विचार आएंगे। जैसे गुरुजी मेरे साथ में वो कर्म कर रहे हैं जो मेरा पति किया करता था। भगत जी बहुत प्रकार से ये काल का भयंकर जाल है, लेकिन गुरुजी ने हमें ज्ञान दे दिया ना कि बेटा वो मन है, उसको करने दो। अगर तुम्हारी आत्मा यदि उन बातों को नहीं मान रही है और यदि मन कर रहा है तो मन को करने दो। बेटा मैं मन की बात पे ध्यान नहीं देता, वो तो गधा है, वो तो गंदगी खाना चाहता है, उसकी तो खुराक है ये गंदगी, मैं उसकी बातों पे ध्यान नहीं दूंगा। तुम आत्मा से अपनी भक्ति करो, अपने सतगुरु में ध्यान रखो। थोड़े दिन ये बकवाद करेगा, जब तुम्हारी आत्मा जब पहलवान हो जाएगी तो ये मन फिर नीचे गिर जाएगा। फिर ये आंखों में आंसू निकालने के अलावा फिर ये कुछ भी नहीं सोचेगा। अगर आप जी भक्ति कर रहे हो, आप जी को अगर गुरुजी के सत्संग अच्छे लग रहे हैं, आपको यदि अपने गुरुजी अच्छे लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर भी यदि आपके मन में कोई इस प्रकार की बकवाद, कोई ऐसी भावना, ऐसे कोई गंदे विचार, चाहे कितने भी आओ गुरुजी के प्रति, आने दो। गुरुजी उन चीजों पे ध्यान नहीं देता, मालिक को पता है। और ये लगभग भगत जी जो परमात्मा की तरफ जितना ज्यादा बढ़ेगा, सबके अंदर काल इस प्रकार से कोई विचार पैदा करता है। मेरे अंदर भी आया करते थे, मेरे अंदर भी खूब आते थे भगत जी, परमात्मा के प्रति पता नहीं कैसे कैसे विचार आते थे। लेकिन वही बात है, मालिक कहते द्वार धनी के पड़या रहे, धक्के धनी के खाए, सो काल जग जोर ही पर दरबार छोड़ ना जाए। अंत में परमात्मा काल को नीचे गिरा देगा फिर। तभी तो दास साहब भाई बहनों को इस प्रकार से ये बातें बता पा रहा है, क्योंकि मेरे साथ में सब कुछ भगत जी जो है प्रैक्टिकल हो चुका है। सही बात है भगत जी। दास तो जब ये चीज आती है दास के मन में, तो जब जैसे बीपी लो सा नहीं होता एकदम पाँव को। हाँ भगत जी आत्मा तो दुखी होती है, आत्मा दुखी होती है, मन हमारा जो है वो टूट जाता है कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ। क्योंकि जब ऐसी बातें हमारे अंदर आती है ना भगत जी, तो हमारा जो है मतलब भक्ति चाहते हुए भी भक्ति नहीं करने का मन करता, नहीं करता। सही बात है। क्योंकि हमारे अंदर जो है मतलब दर्द सा होता है कि यार मैंने गुरुजी के प्रति मैंने क्या सोच लिया, यार मेरे अंदर ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं। तो ना तो हमारा कोई सत्संग करने का जी करता, जबकि हम चाहते हैं कि हम लोग मतलब सत्संग सुने, हम लोग जाप करें, लेकिन चाहते हुए भी हम लोग नहीं कर पाते, क्योंकि काल हमारे को दबाव डाल रहा है। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा मैं उसकी बकवाद पे ध्यान नहीं देता, मैं तो अपनी आत्मा के जो भाव होते हैं ना, मैं तो उन चीजों को देखता हूँ कि मेरा बच्चा जो है मतलब अपनी आत्मा से अपने गुरुजी के प्रति क्या भाव रखता है। बाकी वो गधा है, उसको सोचने दो, जो मर्जी वो सोचे, उसको सोचने दो। कुछ भी सोचे, वो कितना ही गंदा सोचे आपके और आपके गुरुजी के बारे में, कुछ भी सोचे चाहे वो, उसको सोचने दो, क्योंकि वो तो नीचे से नीचे तुम्हें गिराएगा। उसका तो काम ही है, क्योंकि वो सतलोक से वो ही गंदा काम करके नीचे गिरा है। तो वो तो यही चाहता है कि जब मैं इन आत्माओं से ऐसा ही कोई नीच काम करवाऊंगा तो ये भी सतगुरु की नजरों में नीचे गिर जाएगी, तो फिर मेरे जाल में रह जाएगी। हाँ, लेकिन आपने ध्यान नहीं देना उन बातों पे। मन में ऐसे विचार आते हैं तो ये सोच के कि बेटा आने दे, मेरे गुरुजी और मेरे बीच में क्या संबंध है, मैं क्या अपने गुरुजी को मानता हूँ, मैं कितना उनसे प्यार करता हूँ, मैं कितना उनका सम्मान करता हूँ, मेरे को पता है, मेरी आत्मा को पता है। मन तू जितनी बकवाद करनी है कर, फिर कुछ नहीं होगा भगत जी, परमात्मा हमारे साथ में है फिर। सही बात है भगत जी। तो कभी जब जैसे परमात्मा भोग, अरे भगत जी मैं आपको क्या बता रहा हूँ, सारी बातें जब आप गुरुदेव को भोग लगाना चाहोगे, हो सकता है सबके मन में नहीं आएगी, लेकिन कोई ऐसा सोचेगा कि पता नहीं मैंने गुरुजी के सामने थाली में मैंने क्या रख दिया, लैट्रिन रख दिया। ऐसे भी विचार डाल देगा ये आपके मन में
कि थाली में मैंने गुरुजी के जो जो कटोरी में जो मैंने हलवा डाल रखा ना, मैंने उसमें लैट्रिन डाल रखा है। ऐसे गंदे विचार भी ये मन आपके अंदर जो है ये पैदा करेगा। जी जी जी। तो सोचने दो उसको, वो गधा है, उसका काम ही ये है, वो गंदगी की तरफ जाता है। लेकिन हमने क्या बनाया है अपनी आत्मा से, हम क्या भोग लगा रहे हैं वो हमें पता है। परमात्मा उसकी बकवास की तरफ ध्यान नहीं देता। भगत जी इतना आसान थोड़ी है सतलोक जाना। 4 युग हो गए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, ये कलयुग है। आज की डेट तक एक भी आत्मा सतलोक नहीं गई, एक भी, आज की डेट तक भी। आज जो 27 नवंबर 2024 है ना, जी। सतयुग से लेकर आज 27 नवंबर 2024 तक एक भी आत्मा ने ओरिजिनल सतलोक के दर्शन नहीं किए। अब करेंगे, अब साथ संगति से जुड़ के, यहाँ पे रोग कटेगा सारा ये। और जो भगत जी ये कहते हैं कि मुझे सतलोक ले गई, ये ले गई, ये फिर कहाँ जाते हैं? भगत जी परमात्मा तो 2 मिनट में सतलोक की रचना कर देगा यहीं पर। राजा इब्राहिम सुल्तान जब जंगल में शिकार खेलने गया, जब वो हिरण के पीछे दौड़ा, उसको प्यास लगी, तो उस समय परमात्मा ने वहां पर बाग बगीचे लगाए कि नहीं लगाए, फलदार पेड़ लगाए कि नहीं लगाए, पानी का तालाब बनाया कि नहीं बनाया, 2 कुत्ते लेके वहां पर बैठा कि नहीं बैठा। जब राजा वीर सिंह बघेल के साथ में परमात्मा शिकार करने गए, जब उसके जो है मना करने के बाद भी, तो जंगल में गए, वहां पर उनको पानी नहीं मिला, फिर वहां पे परमात्मा ने एक पहाड़ के ऊपर बाग बगीचे लगाए कि नहीं लगाए, लगाए। और जब वो पीपा भगत और उसकी पत्नी सीता, जब वो द्वारिका में समुद्र में जब वो कूदे, तो परमात्मा ने नीचे द्वारिकापुरी बाल गोपाल जो है रचे कि नहीं रचे। तो परमात्मा तो 1 सेकंड में सतलोक रच देगा, अपनी मुट्ठी में रच देगा। यहीं पे समर्थ उसी को कहते हैं। परमात्मा तो अपनी छोटी वाली उंगली के नाखून पे पूरी सृष्टि को रच दे 1 सेकंड में। उसको कहते हैं सौद स्वरूपी राम परमात्मा, उसको कहते हैं सतगुरु रामपाल जी भगवान। जाके अर्ध रूम पर सकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा। जी। तो परमात्मा वाणी लेके जाता उनको, जितने भी जो इंटरव्यू दे रहे हैं ना कि मैं सतलोक गया, मैंने आम खाए, मैंने केला खाया, मैंने सेव खाया, मेरे डकार आई। भगत जी यहाँ पर भी तो भगवान ने एक मिनी सतलोक बना रखा है 21 ब्रह्मांड में। अब आप एक बात बताओ भगत जी, रात को आपको सपने आते हैं, आप कहीं बम्बई चले गए, दिल्ली चले गए, मेट्रो में घूम रहे हो, समुद्र में घूम रहे हो, तो क्या आपकी खोपड़ी के अंदर वो समुद्र है क्या? नहीं है। आपने तो वो शहर कभी देखा भी नहीं जो रात को आपने सपने में देख लिया। तो ऐसे ही परमात्मा वो सोपन की तरह तो है सारा काम ये शब्द, और क्या होता है। परमात्मा सेकंड में रच देगा यहीं पर सतलोक, 1 सेकंड में आपको पता ही नहीं चलेगा। और आपको परमात्मा जो है घुमा के भी ले आएगा, आपको दिखा के भी ले आएगा, और आप हो जाओगे खुश कि हाँ मैं तो सतलोक जाके आ गया। दास के मन में परमात्मा यही प्रेरणा कर देती कि जब मालिक ने ऐसे सतलोक दिखा दिया तो फिर भक्ति करने की क्या जरूरत है? फिर भक्ति करने की क्या जरूरत है? ऐसे अगर सतलोक दिखा देगा परमात्मा, और सतलोक में अगर ले गया तो लेके तो भगवान भगत जी आत्मा को जाएगा, शरीर को थोड़े लेके जाएगा। और अगर उन भक्तों को परमात्मा यदि सतलोक में ले गए थे तो फिर वापस क्यों छोड़ा, फिर रहने देते वहीं पर। सही बात है भाई मालिक क्या कहते हैं कि बच्चा जब तक तुम्हारी भक्ति पूरी नहीं होगी तुम सतलोक में नहीं आ सकते, तो फिर लेके कैसे गए परमात्मा उनको? यही सोच रहा था भाई जब भक्ति पूरी हुई नहीं तो परमात्मा उनको लेके कैसे गए, जो अपने इंटरव्यू में बोल रहे हैं। तो परमात्मा उनको ओरिजिनल सतलोक में नहीं लेके जाता, यहीं पे अपना सतलोक बना देता है परमात्मा। सेकंडों का काम है भगत जी उसके लिए, तो 1 सेकंड में परमात्मा पता नहीं क्या कर दे। वो तो समर्थ है भगत जी। तो ओरिजिनल सतलोक में तो अब जाएंगे नहीं। भगवान ने 4 युग तक क्यों इंतजार किया? अगर ऐसे सतलोक लेके जाना था तो भगवान फिर 10 साल से जेल में क्यों बैठा है? ये शास्त्र दिखा दिखा के दुनिया से पंगा जो है क्यों लिया भगवान ने? लोगों की गालियां भगवान ये क्यों खा रहा है? अगर सतलोक लेके जाना होता तो इस ज्ञान से ले जाएगा, मर्यादाओं का पाठ सिखा के लेके जाएगा। अभी तो भगत ही राजनीति कर रहे हैं, राजनेताओं के जो है तलवे चाट रहे हैं। अभी तो ये तो नरक के भागी है, ये सतलोक के कहाँ ये भागी है। अभी भक्तों को पता ही नहीं कि हमें करना क्या है, हमारा टारगेट क्या है, हम लोग क्यों जी रहे हैं, हम लोग क्यों खा रहे हैं, जानवर की तरह खा रहे हैं, पीछे से निकाल रहे हैं, और कोई काम ही नहीं है भक्तों को। सही बात है भगत जी। तो भगत जी समय लगेगा, 2 मिनट का खेल नहीं है। भगवान 10 साल से जेल में बैठा है भगत जी, सोचने की बात है। सतलोक इतनी आसानी से मिलेगा क्या? इसलिए तो गुरुदेव कहते हैं सत्संगों में कि बच्चों ये सतलोक है, ये बरवाले का बस स्टैंड मत समझ लेना कि तुम पैदल पैदल चले जाओगे।
जोर लगेगा, वो खाला का घर नहीं है वहां जाना। तेल निकालेगा परमात्मा, तेल यहाँ पर। अब ले जाएंगे सब लोग। तो भगत जी देखो, धीरे धीरे परमात्मा दया करते हैं। बच्चा जब साइकिल चलाना सीखता है ना, जी तो वो भी भगत जी अपने जमल के घुटने तुड़वा लेता है, पैंट फड़वा लेता है, गिर गिर के। पहले वो कैंची चलाना सीखता है, फिर वो डंडे पे बैठ के सीखेगा, फिर बाद में फिर वो जो है उस सीट पे बैठ के साइकिल चलाता है। तो ये जो बुराइयां है ना, ये काम वासना वगैरह जो भी हैं, ये भगत जी को एक बार में, 1 महीने में, 2 महीने में नहीं छूटती हैं। आप प्रयास करो, परमात्मा साथ में है। हाँ, बाकी भगतों से अच्छी दया कर देगा परमात्मा, इतना समय नहीं लेगा। जी। तो आप जी प्रयास करो, गुरु जी का सत्संग और भक्ति के भगत जी, उससे होगा सारा काम। ये भक्ति की शक्ति से भगत जी ये मन जो है निष्क्रिय होगा। तो गुरु जी का सुमरण ज्यादा से ज्यादा करो, मर्यादा बिल्कुल भी तोड़ने के सपने में भी ना सोचो भगत जी। देखो, ये कोई बच्चे का या कोई ऐसा नहीं है कि साहब मैं तो बालक हूं, मैं तो माता पिता के अधीन हूं। अरे जो प्रहलाद भगत था, वो भी तो भगत जी 10 साल का था, अपने बाप से पंगा ले बैठा था, राजा से। दुरु भगत जी, दुरु 6 साल की उम्र में भगत जी उसने परमात्मा पा लिया था। सही बात है। तो इसमें ये मायने नहीं रखता कि मैं तो बालक हूं, मैं तो अभी पढ़ाई पढ़ रहा हूं। अगर ज्ञान समझ में आ गया भगत जी, फिर इसमें कुछ नहीं होता। जी जी जी। ये थोड़ी है फिर आज तो तुम पढ़ाई पढ़ रहे हो, फिर कल को कहोगे मैं तो अभी नौकरी लगूंगा, 20 साल की मेरी नौकरी करूंगा, फिर मैं अपने बच्चे पैदा करूंगा। तब तक तो गुरुजी सतलोक चले जाएंगे। फिर यहाँ पे बच्चे पैदा करते रहो फिर। सही बात है।